रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। शुरू करते हैं कुरान पाक से। ये पारा 18 है, इसकी पहली 11 आयत हैं। तो इसको आप अपनी ज़बान में, सिंधी हो तो सिंधी में, बलोची हो तो बलोची में, इंग्लिश हो तो इंग्लिश में, पंजाबी हो तो पंजाबी में अपनी ज़बान में याद करना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जो बंदा पारा 18 की ये पहली 11 आयत का तर्जमा याद करके इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह के उसके साथ 3 वादे हैं। पहला वादा है उलाइका हुमुल वारिसून, आप ही वारिस होंगे किसके? यरसून अल-फिरदौस, जन्नत अल-फिरदौस के। तीसरा वादा हम फ़ीहा खालिदून, फिर आप हमेशा हमेशा उसमें रहोगे, फॉरएवर फॉरएवर। जो करोड़ों अरबों खरबों साल ज़िंदगी है, कभी भी ना ख़त्म होने वाली, उसमें आप हमेशा रहोगे और वहाँ से कभी निकाले ना जाओगे। तो इसके ऊपर आप टॉप पे देख रहे होंगे मेरे चैनल का नाम ह्यूमन राइट्स मिशनरी। ह्यूमन राइट्स मिशनरी चैनल का नाम है। इस चैनल का मकसद क्या है कि जानो माल की हिफाजत उम्मत मुसलमान की और इससे नफ्स की हिफाजत के लिए कुरान क्या कहता है, कि कुरान की रोशनी में हम जानो माल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं और इससे नफ्स की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर कुरान पाक में बहुत ज़्यादा अहकामात और वाज़ेह अहकामात दर्ज हैं। तो जब तक आप मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा नहीं देते जो कुरान पाक में दर्ज है, उस वक़्त तक आप मुजरमों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउ टू कंट्रोल द क्रिमिनल्स एक्टिविटीज इन द लाइट ऑफ कुरान, टेल मी हाउ, इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज कुरान इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी इन पाकिस्तान। तो प्लीज व्यूअर्स, struggle for the establishment of Islam, for the pleasure of, for Allah's pleasure and salvation। तो इस सिलसिले में मैं गुज़श्ता तकरीबन 7-8 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुजरिम को जुर्म साबित होने पर कुरानी शरई सज़ाएँ मिलें और खिलाफ कुरान और सुन्नत सज़ाएँ बंद हों, जिसके लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आइन जब मैंने उठाया तो दस्तूर पाकिस्तान के चैप्टर 9 है और पेज 145 है। तो उसके अंदर साफ और क्लियर लिखा हुआ है कि आइन पाकिस्तान जो जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो ने बनाया था और जिसको पार्लियामेंट ने पास किया था, तो उसके अंदर ये लिखा गया चैप्टर 9 में कि कोई भी एंटी कुरान रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे। जबकि आइन पाकिस्तान दस्तूर पाकिस्तान के पेज 1 पर जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, करारदाद मकासद इसको कहा जाता है, वो 1949 में हुई थी। उसको भी आइन पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया और दस्तूर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पेज 1 पर उसको पेस्ट कर दिया गया कि हाकमियत अल्लाह की, बादशाहत अल्लाह की। तो हाकमियत अल्लाह से क्या मुराद है कि जो कुरान पाक हमारे आखिरी नबी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो हमें हैंड ओवर करके है कुरान और सुन्नत, उसके मुताबिक इस आईने पाकिस्तान के अंदर अहकामात दर्ज होंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी अदालतें और जजेस मुजरिम को जुर्म साबित होने पर कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा बराबर दे रहे हैं, जिसके रिजल्ट में हमारी जेलें भर चुकी हैं और हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जेल डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा खर्चात हो गए। जबकि कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा कुरान से साबित नहीं है। कुरान में जबकि हर जुर्म की सज़ा दर्ज है, लेकिन कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा कुरान में दर्ज नहीं है। कुरान का निज़ाम क्या है कि जुमा हो या हफ्ता हो या इतवार हो या खिताब होता है जुमे वाले दिन अलामा साहब का, उसके साथ ही उसके पैरेलल में काजी की अदालत हो, और जो जुम्मे का खुतबा ख़त्म हो तो काजी की अदालत में जो भी मुजरिम हो वो पेश हो, उसके अंदर विटनेस होते हैं, आई सेट उसके गवाह होते हैं और एट द स्पॉट फैसला होता है, और साथ ही टिकटिकी लगी होती है और साथ ही जलाद खड़ा होता है और एट द स्पॉट उसका डिसीजन हो जाता है। तो ना कैद में किसी को डाला जाता है और ना कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा दी जाती है। तो इसको अमल लाने से हुकूमत पाकिस्तान का कितना बजट बचेगा, जो जेलों पे खर्च हो रहा है, जो कैदियों पे खर्च हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस या काजी या जो डिपार्टमेंट बनेगा इन्वेस्टिगेशन, उसको थोड़े टाइम के लिए उसको बिहाइंड द बार रख सकते हैं ताकि उसकी तफ्तीश की जाए, और जो ही उस पर जुर्म साबित हो जाता है, मतलब चोरी साबित हो जाती है, तो सूरह माइदा आयत नंबर 38
चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाले औरत के हाथ काटो, तो उसी तरह फौरन एट द स्पॉट उसका फैसला हो जाता है। इसी तरह अगर जना का कोई मुर्तकिब होता है, सूरह नूर है आयत नंबर 2 है, तो जना साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को 100 कोड़े औरत को सरेआम उसी वक्त लगाने हैं। और अगर कोई झूठी गवाही देता है तो सूरह नंबर नूर की आयत नंबर 4 है, उसके ऊपर उसकी सज़ा है 80 कोड़े। और इसके साथ साथ जो फ़िरका वारियत है मुल्क के अंदर, जो मसालक का बना हुआ है और जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा तजाद और खींचातानी है और सब फ़िरके एक दूसरे को काफर कहते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए भी कुरान पाक के अंदर रहनुमाई और सज़ा दर्ज है। वो है सूरह माइदा आयत नंबर 33, वयस्अूना फिल अर्दि फसादन। जो मुल्क के अंदर ऐसा काम करते हैं तो उनको पहली सज़ा है और युसल्लबू हो, उनको फांसी पे चढ़ा दो। दूसरी सज़ा है या कत्ल हो, उसको कत्ल कर दो। तीसरी सज़ा है उसको मुल्क बदल कर दो। और चौथी जो बड़ी लाइट सज़ा है वो है कट इज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसका हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत में काट दो। तो इसके अंदर नाजरीन आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने जो है ना, ये सदर पाकिस्तान को ये वाला जो है ना इशू का वो रिक्वेस्ट की हुई है। तो उसके अंदर ये होता है कि ये सदर पाकिस्तान जो है कुरान शरीफ का इस चैप्टर 9 की रोशनी में और उसका जो है ना वो नोटिफिकेशन जो है ना वो सदारती ऑर्डिनेंस जारी करे। तो इसमें ये मैंने एक हैंड आउट निकाला, इस हैंड आउट निकालने से ये लोगों को बावर करवाया। इसके साथ साथ कितने भी हमारे यहाँ काबिलीन हैं जो बड़े बड़े हैं, जिसमें खातम साहब रिजवी साहब हैं और उसके साथ ये प्रोफेसर रफ़ीक अहमद अख्तर साहब हैं और उसके साथ ये जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं और उसके साथ जो है ये और लोग भी हैं इसके अंदर जो बड़े बड़े काबिल, जवाब साहब नकवी साहब हैं एलएलसी के, उन सबको ये रजिस्ट्रियाँ भेजी हैं, रजिस्ट्री नंबर है और इसके अंदर ये सारा कुछ आप वो दर्ज है, ठीक है। लेकिन मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इनको जो है ना वो ये भी आपने लिखे और बोले अपने अंदाज से। तो इसी तरह ये सब रजिस्ट्री जो है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सब लोग इशू हो जाए। तो इसी तरह हमारा जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए ये एक इंग्लिश के अंदर लेटर मैंने निकाला हुआ है। ये ऊपर लिखा हुआ है टू द ऑनरेबल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाक सेक्रेटरीट इस्लामाबाद। तो ये उसको भेजा गया और ये उसके ऊपर रजिस्ट्री नंबर है और ये पूरा लेटर इसी कुरानी शरीफ के ऊपर सारा दर्ज है। तो नाज़रीन इसके साथ साथ हमने बैरून मुमालिक जैसे ईरान है, तुर्की है, मिस्र है, शाम है, उनको भी ये लेटर भेजे गए हैं उनके प्रेसिडेंट्स को और उनके जो है प्राइम मिनिस्टर साहबान को, ताकि तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर जुर्म साबित होने पर मुजरम को वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक में दर्ज है। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान में आर्मी का बड़ा किरदार है, आर्मी का बड़ा रोल है और पाक आर्मी ने एक डिपार्टमेंट है पाक आर्मी का ANF, ठीक है, आर्मी नारकोटिक्स फोर्स। तो वो भी कोशिश कर रही है, उसके ऑफिस जो है इधर मालाटाउन होमवर्क में भी है और पूरे पाकिस्तान के अंदर ANF काम कर रही है। तो DG ANF उस वक्त मुशर्रफ नवाज मलिक साहब थे, तो उनको मैंने ये लेटर लिखा, ये DG ANF को लेटर लिखा। ये साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाराकाऊ में, ये उसकी फ़ोटोज़ हैं, उसकी फुटेज सारी कुछ पहले इस पर डाली हुई है। इसके साथ साथ ये बाकी भी फुटेज है, ये सारी प्रेस में आया था, प्रेस रिलीज ये सारी इसमें डाली। ये अखबार की कटिंग है जो मैंने खालिद बार मुसादर को भेजी और उसके सिलसिले में जो है अभी तक जो है वो अभी तक इस पर अमल दमल नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये एक नोट भी दिया उनको, इसके अंदर ये सारी चीज़ मैंने लिखी गई है कि चोरी की सज़ा, जनाब की सज़ा, झूठी गवाही की सज़ा और नारकोटिक्स जो है, जो लोग नशा बनाते हैं, नशा बेचते हैं और उसके डीलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, तो उनको क्या सज़ा दी जाए। उनको वही सज़ा दी जाए जो सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 33 है। तो इसी तरह नाज़रीन मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रीज भी भेजी हैं, जैसे ये अलामा साहब हैं, मौलाना सदीक साहब, ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्री नंबर है और ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने भेजी है। तो इसी तरह इस सिलसिले में
मुख्तलिफ जो लोग हैं और मुख्तलिफ जो हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, तो उनको ये लेटर साइन करवा के सैकड़ों की तादाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मेज़ पे मौजूद है, जिसकी ये एक लिस्ट मौजूद है। ये लिस्ट है, ये सारे इन नाम है, नंबर्स हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, उनके नाम हैं और उनके साइंस हैं। इसी तरह ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये सारी मेरी प्रोग्रेस है इस सिलसिले में कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। तो नाज़रीन, आप भी कोशिश करें और आप भी लिखें और बोले कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यकीनन एक इस्लामी रियासत है, मगर इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। आज आप सजाएं शुरू करें, आप विद इन 10 डेज आप देखेंगे कि इस्लामी मुआशरा कैसे कायम हो जाता है, बेहयाई कैसे रुकती है, चोरी डाका कैसे रुकता है, करप्शन कैसे रुक जाता है, कैसे रुकता है, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह के आगे हर बंदे को सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। अब सूरत कमर है, उसकी आयत नंबर 17 है और आयत नंबर 22 है और आयत नंबर 32 है और आयत नंबर 40 है। क्या लिखा? फ़हाल में मुद्दकर। ये कुरान, ये सजाएं, ये कुरानी अहकामात हमने समझने के लिए आसान बनाया है। कोई तदब्बर करे। आज तज़क्कर सब उलमा करते हैं, मशाइख भी तज़क्कर करते हैं, उलमा भी तज़क्कर करते हैं और पार्लियामेंटेरियन और हमारे सेनेटर्स भी तज़क्कर पर ही लगे हुए हैं, लेकिन तदब्बर कोई नहीं करता है। कोई सोचे समझे है, कोई तदब्बर करे है, कोई कुरान के अंदर डूबे और इन अहकामात को लोगों के सामने लाया जाए। तो जिसके सिलसिले में जब ये जो सूरह कमर के 4 आयत मैंने आपको बताई हैं, तो इसमें जो पहली है आयत सूरह मस्ताना, उसके जड़ में कौम आद ने झुठलाया, कज़्ज़बत कौम आद, और उन पर जो है वो हवा का अज़ाब आया। फिर इसको झुठलाया कौम समूद ने, आयत नंबर 22, उन पर चीख का अज़ाब आया। फिर इसके बाद कज़्ज़बत कौम लूत, सूरह कमर आयत नंबर 32, तो उन पर 32 के आगे 33, तो उनके ऊपर क्या हुआ? पत्थरों का अज़ाब आया। तो इसी तरह जिन्होंने नहीं माना उनके ऊपर आले फिरौन भी आता है, जो सूरह कमर की आयत नंबर 40 है। फ़हल में मुद्दकर है, कुछ सोचे समझे, लेकिन कज़्ज़बत कौम आद, कौम लूत, कौम समूद और कौम आले फिरौन और कौम नूह, तो उनके ऊपर पानी का अज़ाब आया। तो इसी तरह अब हमने ये देखना है, हमने सोचना है कि इस मुआशरे को, इस सोसाइटी को, पाकिस्तानी सोसाइटी को कैसे प्यूरिफाई किया जाए, कैसे इसको इन बुराइयों से, इन जराइम से पाक किया जाए। तो इसका वाहिद सलूशन जो है वो है कुरानी शरीफ सजाएं, जो निज़ाम खिलाफत का, जो अल्लाह के निज़ाम का रूट कैनाल है। ये बेसिक है, ये बुनियाद है, इसके ऊपर बुनियाद खड़ी होती है इस्लाम की, और इसको जो है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको नाफिज़ अमल करवाया जाए। आज हमारे मेंबर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही, महराबों मेंबर खामोश हैं। आज हमारे अदारे, हमारे दीनी अदारे, खा देवबंदी का अदारा हो, खा बरेलवी का अदारा हो, खा अहले हदीस वालों का अदारा हो और खा अहले तशरीह का अदारा हो, सब के सब इसके ऊपर खामोश हैं। तज़क्कर तो बहुत हो रहा है लेकिन तदब्बर नहीं कर रहे, और वो इसके खिलाफ ना लिखते हैं ना बोलते हैं। आज मैं गुजारिश करूँगा इन उलमाए कराम से, आज मैं गुजारिश करूँगा आज के उलमा से, मशाइख से, दानश्वरों से, पार्लियामेंटेरियन से, कि एक बिल मूव करें, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल मूव करें कि खिलाफ कुरान और सुन्नत सजाएँ बंद हों, और उस बिल को असम्बली पास करे, और वो असम्बली जब इसको सेनेट में भेजे तो सेनेट इसको पास करे, और फिर इस दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 के रोशनी में सदर के पाकिस्तान के पास भेजा जाए, और सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको वेट करे और इसका सदारती ऑर्डिनेंस जारी करे। ओनली इट इज़ अ सोल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर इस्लामिक वर्ल्ड। नेक्स्ट हजूर ये है
के सूरह तौबा, आयत नंबर 33 सूरह सफ आयत नंबर 2 क्या है कि दीन कुल्ली, ये जो हमारा दीन मुकम्मल है इसको तमाम अदयान पर गालिब किया जाए, इसको तमाम दीनों के ऊपर गालिब किया जाए। शाह कार्ल मार्क्स का आइन हो, डास कैपिटल, या वो क्या उसका नाम था, कार्ड मिला, उसका कानून हो, जो आजकल पार्लियामेंट और हमारे अदारे जिसके ऊपर पाबंद हैं वो कर रहे हैं। तो लॉर्ड मिकाले के कानून को भी पाकिस्तान के अंदर नल एंड वाइड किया जाए और उसकी जगह पर कुरानी अहकामात को नाफिज़ुल अमल करवाने की कोशिश की जाए। तो हजूर नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और मेरी एफर्ट्स का भी आपको पता चल गया होगा। अब जब तक आप सब लोग मिलकर ये एफर्ट्स नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ लिखेंगे और बोलेंगे नहीं कि खिलाफ कुरान और सुन्नत सज़ाएँ बंद हों और उसकी जगह पर कुरानी शरई सज़ाओं को नाफिज़ुल अमल किया जाए। जैसे सूरत बनी इसराइल है, आयत नंबर 82 लक़द जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक़ आ गया